आराधना वास्तु न्यूमरो में आपका स्वागत है। आज हम मेष लगन में सूर्य का 7वें घर में रहने का प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। 7वें केंद्र में अगर सूर्य विराजमान होते हैं तो जो कि स्त्री और रोजगार का स्थान होता है, तो यहाँ नीच होकर वो शत्रु शुक्र के राशि में बैठे होते हैं, जिससे कि विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी, बुद्धि और विवेक की भी कमी रहेगी, संतान पक्ष में भी कमी रहेगा और स्त्री के सुख से भी वंचित रहेंगे। तो रोजगार के मार्ग में भी दिक्कतें आएंगी, दिमागी परिश्रम से कार्य का संपादन भी नहीं होगा। तो इस तरह से 7वें भाव में बैठे वो क्या कर रहे हैं, उसकी जो उच्च दृष्टि है देह के स्थान को देख रहे हैं, जो मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए देह के कद में कुछ लंबाई प्राप्त होगी और हृदय में कुछ स्वाभिमान विशेष रहेगा। बुद्धि भी इनके मानव प्रभाव में प्राप्त हो सकता है। तो कुल कहें कि 7वें भाव में बैठा सूर्य क्या है, विशेष लाभ नहीं प्रदान करता है। वो क्या है, अपने मित्र के घर में ना होकर शत्रु के घर में विद्यमान, शुक्र के घर में विद्यमान है, इसलिए विद्या, धन, बुद्धि, विवेक सब में उसकी संतान पक्ष में कमी रहेगी। और साथ ही साथ पहले भाव को जो देख रहा है, यहाँ ये पहले भाव को जो देखता है उसकी उच्च दृष्टि देह के स्थान पे जब आती है मित्र मंगल की मेष राशि में, तो कद काठी, लंबाई और उसके सब कुछ उसे प्राप्त हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मेष लगन में 8वें घर में सूर्य का विद्यमान होना क्या प्रभाव देता है। ये क्या है, वृश्चिक राशि है। 8वां भाव जो है वृश्चिक राशि में, ये मृत्यु का, आयु का, पुरातत्व का कारक होता है। तो मित्र मंगल की राशि में बैठा विद्या ग्रहण करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, संतान पक्ष से भी कष्ट मिलेगा और दिनचर्या में कुछ प्रभाव, आयु में थोड़ी शक्ति मिलेगी। और यूँ कहें कि 7वीं दृष्टि धन और कुटुंब के भाव को, इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, धन और कुटुंब यहाँ पड़ रही है। इनकी 7वीं दृष्टि या धन और कुटुंब के भाव को देख रहा है। तो शुक्र की विषुव राशि को जब देख रहा है तो धन में थोड़ी वृद्धि होगी और धन और कुटुंब की तरफ से भी बहुत विशेष नहीं, थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना दिखती है। अब आइए देखते हैं कि मेष लगन में 9वें भाव में सूर्य की स्थिति क्या होती है। 9वां भाव जो होता है त्रिकोण का होता है, भाग्य का होता है, धर्म का होता है, जो कि मित्र गुरु की राशि में बैठा हुआ है। तो बड़ा प्रभावशाली होगा, विद्या भी प्राप्त करेगा, बुद्धि भी रहेगी, उच्च रहेगी, धर्म के मार्ग पे भी उसे विशेष ज्ञान मिलेगा, बुद्धि योग के कारण भाग्य की भी महान वृद्धि होगी, संतान पक्ष में भी उत्तम रहेगा और यश की प्राप्ति भी होगी। और ईश्वर पर अगर पूरी श्रद्धा है तो विशेष लाभ मिलेगा। 7वीं मित्र दृष्टि, भाई बहन, 7वीं दृष्टि उसको कहाँ है, यहाँ पे है, तीसरे भाव में है, जो छोटे भाई बहन का, पराक्रम का रहता है, जो कि बुध के मिथुन राशि को वो देख रहा है, जिससे भाई बहन का अच्छे संपर्क रहेंगे, उनसे अच्छे संबंध बने रहेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी, बुद्धि भी बढ़ेगा, शक्ति भी बढ़ेगी, स्फूर्ति भी रहेगा, ऐसा माना गया। अब देखते हैं कि मेष लगन में 10वें भाव में सूर्य की स्थिति क्या होती है। सूर्य 10म केंद्र में बैठा हुआ है, पिता के घर में बैठा है, राज्य स्थान में बैठा है या शत्रु शनि की राशि में बैठा है, तो पिता स्थान में कुछ भी मनस्वता आ जाएगी, क्योंकि यहाँ शनि की जो है उसका शत्रु है ना। तो विद्या के पक्ष में कुछ अड़चने भी आ जाएंगी, है ना। थोड़ा क्रोध, अहम भाव भी रहेगा उसके बीच में। संतान पक्ष के
में भी विशेष करके अरुचिकर रहता है, सहयोग की प्राप्ति नहीं होती उतनी। और सातवीं मित्र दृष्टि जो है माता, यहाँ पे उसकी सातवीं दृष्टि ये चौथे भाव पर उसकी सीधी जो दृष्टि सातवीं इस पर माता भूमि के स्थान पे है, जो कि चंद्रमा कर्क राशि में है। तो माता का और भूमि का भी अच्छा योग पाएगा। राज, समाज, कारोबार के मार्ग में भी थोड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। अब आइए देखते हैं कि अगर मेष लगन में सूर्य 11वें भाव में अगर बैठा है तो 11वां भाव क्या होता है? ये भाव जो होता है 11वां भाव, ये लाभ का होता है ना। तो इसमें शत्रु शनि की राशि में बैठा है 11वें स्थान को, तो थोड़ा सा ये क्या है, क्रूर हो रहा है। और आमदनी के मार्ग में विशेष उन्नति करने से, बहुत प्रयास करने से, थोड़ी से परिश्रम करने से उसको उन्नति मिलेगी। बुद्धि योग में सफलता भी मिलेगी। आमदनी के मार्ग में थोड़ा प्रभाव अच्छा रहने की संभावना है। सातवीं दृष्टि से वो किसको देख रहा है? विद्या के भाव को देख रहा है। ये विद्या का भाव है, उसकी सातवीं दृष्टि क्या है? विद्या भाव को वो देख रहा है। तो विद्या और संतान स्थान स्वयं जो अपनी सिंह राशि में स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए विद्या की शक्ति भी प्राप्त होगी, संतान भी अच्छे मिलेंगे। और बड़ी वाणी में थोड़ी सी अपनी अगर नरमता ले आए तो कार्य में सफलता मिल सकती है। कटुता से कार्य बिगड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर मेष लगन में 12वें स्थान में मीन राशि में अगर ये सूर्य बैठे हुए हैं तो 12वें का घर जो होता है वो खर्च का होता है, बाहरी स्थान का होता है, जो कि मित्र गुरु की राशि में बैठे हुए हैं तो खर्च को विशेष रहेगा ही। बाहरी स्थानों से उसका अच्छा संबंध मिल गया। अगर वो बाहर कहीं रह रहा है, अपने क्या है जन्म स्थान से दूर रह रहा, तो उसे थोड़ा लाभ मिलेगा, किंतु खर्च तो होगा ही होगा। विद्या के पक्ष में थोड़ी कमजोरी रहेगी, विद्या उतना अच्छा नहीं रहेगा। संतान पक्ष में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है, हानि मिलेगी। और दिमाग के अंदर कुछ परेशानियां भी रहेंगी। और सातवीं दृष्टि से वो अपने शत्रु को देख रहा, बुध। सातवीं दृष्टि उसकी क्या है? छठम भाव में पड़ेगी, तो शत्रु के स्थान को देख रहा है, जो कि बुद्धि कन्या राशि को देख रहा है। तो शत्रु पक्ष में थोड़े से प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये पूरे क्या है, सूर्य के जो घर हैं 1 से 12 तक, इन सब में सूर्य का प्रभाव किस प्रकार से होता है यह आपने देखा। तो आप अपनी कुंडली उठाएं और उसमें देखें, यह अगर मेष लग्न का आपका लग्न है, मेष लग्न, तो उसमें सूर्य कहाँ बैठे हैं और आपको कैसा प्रभाव देते हैं। अगर आपके चार्ट से या इन सारी चीज़ों से अगर आपकी कुंडली मिलान हो रही है तो कमेंट में अवश्य बताएं कि सूर्य किस भाव में बैठे हैं और आपको क्या प्रभाव डाल रहे हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड